बच्चों अब आते हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। बच्चों हमें बताया कार्बोकैटायन में नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने की, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाने की, या हमारा इन जनरल हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस पे जाने की। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज से किस तरफ जाने की, रेजोनेंस स्टेबलाइज की तरफ जाने की। दैट इज द नॉर्मल टेंडेंसी दैट वी ऑब्जर्व। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो गाइस अब दूसरी चीज, हमारा ये जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि बेसिकली 1 से 2, 2 से 3 या हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस की तरफ जाना, ये हमारा शिफ्टिंग जो रीअरेंजमेंट हो रहा है किसकी वजह से होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट एंड योर मिथाइल शिफ्ट, एंड दैट इज द ऑर्डर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव। इसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा, फिनाइड की उससे कम, आर माइनस की उससे कम। बच्चों क्लियर है गाइस? आर माइनस में खुद ऑर्डर है 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3। दैट इज द ऑर्डर दैट यू हैव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब रेदर देन मिथाइल का शिफ्ट करवाना, अगर इथाइल शिफ्ट हो सकता है तो प्लीज इथाइल को शिफ्ट करवाओ। हम अगर तुम ध्यान से देखो ये कोई नई चीज नहीं है गाइस, मतलब दिस इज नथिंग बट हाइपर कॉन्जुगेशन। एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, दैट वुड बी काइंड ऑफ बेटर। CH, सपोजिंग मैंने CH2 प्लस लिया गाइस, इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकता है, इथाइल शिफ्ट कर सकता है, मिथाइल शिफ्ट कर सकता है। हम किसकी शिफ्टिंग करवाएंगे, H की। क्यों गाइस? इन दैट केस जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा उसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? यहाँ पे कितने बन रहे कोई बताएगा मुझे? 8, 3, 6 और यहाँ का 2, CH2 CH3 होता है ना बेटा, समझे बच्चों? अब इसको देखो, ये है, इसमें या तो तुम इसको शिफ्ट करवाओ या इसको शिफ्ट करवाओ। हम कहेंगे बाई चांस हम किसको शिफ्ट करवाते हैं, C2H5 को शिफ्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, होल्ड ऑन, ये बनेगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट। और बाई चांस हम मिथाइल को शिफ्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। अब मुझे बताओ इसमें से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें बन रहे हैं बच्चों? हम कहेंगे इधर 3, 3, 2, 8 बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे तुम्हारे 7 बन रहे। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली शिफ्टिंग इज मोर प्रेफर्ड। मतलब जो हमने कहा ना कि 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन CH3, दैट इज नॉर्मल गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनने के चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? अब आते हैं रिंग एक्सपेंशन में बच्चों। रिंग एक्सपेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग एक्सपेंशन में बहुत क्वेश्चन आते गाइस। रिंग एक्सपेंशन को देखो गाइस, हम कहेंगे जो रिंग की स्टेबिलिटी होती है वो होती है सबसे ज्यादा 6 की। 6 के बाद स्टेबिलिटी डिक्रीज करनी शुरू कर जाती है। तो हमारा जो 5 की रिंग है या 4 की रिंग है, दैट हैज अ टेंडेंसी टू गो टू 6 की रिंग। बच्चों आई गेस तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमने शिफ्टिंग कैसे करनी होती है। ये है पहली चीज, हम जस्ट आउटसाइड देख रहे होते हैं, मतलब एक कार्बन आगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये शिफ्टिंग नहीं कर रहे हम, मतलब दिस इज नॉर्मल शिफ्टिंग जो हमने करी थी। हम कहेंगे जो पूरी चेन है, मतलब दिस चेन, दिस विल शिफ्ट एंड दिस विल टच हियर। ये बेसिकली ये वाला ग्रुप जो है ये शिफ्ट करके इसको टच करने लग गया। बेसिकली पॉजिटिव इन दैट केस यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे समझो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव है ये इधर ज्वाइन कर गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? So basically यहाँ का भी चार्ज खत्म, यहाँ का भी चार्ज खत्म, एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज अ रिंग ऑफ 6 एंड अ पॉजिटिव चार्ज। तुम देखोगे जहां पे पहले कार्बन में पॉजिटिव था, अब उसके एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू विल हैव। हाँ या ना बच्चों? फील आई नहीं आई? मतलब यहां पे रेदर देन गोइंग फॉर दिस विल गो फॉर दिस, कि 6 की रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 की रिंग, तो हम ये नहीं करेंगे, हम इसके लिए चले जाएंगे, रिंग एक्सपेंशन के लिए विल मूव। अब बच्चों एक और चीज पे आते हैं,
एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे बेटर फील आएगी, दैट्स द होल पॉइंट। ये है, इसमें हम क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ो, लेट अस ब्रेक द बॉन्ड, इसको इधर ज्वाइन करो, यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा, पॉजिटिव यहाँ पे बना दिया, अब जब बॉन्ड तोड़ा ये चार्जेस खत्म हो गए। ये हैव अ रिंग ऑफ 6। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे 2 कार्बन है, ये वाला कार्बन है गाइस, और पॉजिटिव उसके एडजेसेंट कार्बन पे। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एक बार तुमने रिंग एक्सपेंशन कर दिया, यू हैव ऑलवेज गॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग। तो शिफ्ट करके तुम क्या करोगे कि यार इस एल्काइल ग्रुप को यहां भेज देते हैं। सो द एक्चुअल कार्बोकेटायन आफ्टर योर रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन विल बी दिस, ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे जो पहला कार्बोकेटायन था, जो पहला कार्बोकेटायन यहाँ पे बना हुआ था, ये कैसे बना था। सपोजिंग ये अल्कोहल था फॉर एग्जांपल, दिस वाज OH और हमने डाला H2SO4 हीट। हमें पता है बंदा कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, वो बंदा यहाँ पे जाएगा। लेकिन हीट से हमें क्या पता है, अब तुम्हारा एल्कीन फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें 3 पॉसिबिलिटी है, 1, 2 एंड 3, एंड यू रियलाइज थर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन। हाँ या ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया गाइस, क्लियर है यहाँ तक, गुड। अब बाई चांस हमारे पास एल्कोहल होता, सेम होता, क्या होता, सेम रिएक्टेंट होता, और हमारे पास HX लिया होता हमने, तो हमने कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बना दिया। अब यहाँ पे X जोड़ दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन में तुम्हें क्या दे रखा है। अब गाइस मैंने तुम्हें ये करवा दिया, तुम समझ भी गई। पहली चीज, काम की चीज बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनते हैं ना, ये हो गया हमारा। अब मैं डिफरेंट केस क्या लेने वाला हूं कि सपोजिंग तुम्हारे पास ये होता, X ये ले लिया, सपोजिंग मैंने ये ले लिया, या यहाँ पे मैंने, चलो कोई बात नहीं, और मैंने यहाँ पे ले लिया AgNO3 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हीट, लेट अस से हमें बताए AgNO3 क्या करेगा, AgX बाहर निकाल देगा, हाँ या ना बच्चों, कार्बोकेटायन बनवा देगा, हाँ या ना, यस। अब काम की चीज क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। बेटा ये तो 2 दूर है, हमें 5 से 6 की रिंग बनानी है, 6 की रिंग तो तब बनेगी ना जब पॉजिटिव यहाँ पे होता, हाँ या ना बच्चों। इसका मतलब है इस पॉजिटिव को हम शिफ्ट करवा देंगे यहाँ से यहाँ पे। पहली बात शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, मुझे लगता नहीं शिफ्टिंग करेगा ये, क्योंकि उसके बाद रिंग एक्सपेंशन होनी है। मैंने केस है ना थोड़ा अच्छा नहीं लिया, मुझे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ का C उड़ा देता हूँ कन्वीनियंस के लिए। आइडिया क्या है, ये कार्बोकेटायन बनवा देगा, शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। तुम ये मत कहना सर कि कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, हमें बताया AgX निकल जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। अब हमने शिफ्टिंग करवा दी, मेरे को यही चीज बतानी थी एक्चुअली कि यू कैन डू 1 रीअरेंजमेंट बिफोर रिंग एक्सपेंशन, एक रीअरेंजमेंट पहले कर सकते हो, फिर रिंग एक्सपेंशन कर सकते हो, एंड देन यू हैव गॉट पॉसिबिलिटी ऑफ 1 मोर रीअरेंजमेंट गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों, that is what you can do. You can do a rearrangement, you can do then ring expansion, then you can do another rearrangement if required. जैसे हमने रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट देख लिया, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा रीअरेंजमेंट हो गया। What I'm trying to tell you is इससे पहले भी एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। समझे या नहीं समझे बच्चों, एक और केस लेते हैं। सर पहले क्या रीअरेंजमेंट करा हमने? मतलब बाई चांस से कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। आइडिया क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव बना, अब हमने पॉजिटिव को यहाँ पे ले आए, अब हमने रिंग एक्सपेंशन कर दिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर रीअरेंजमेंट कर दिया। अच्छा ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट चीज ये है, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, हम कहेंगे भाई लेट अस डू रीअरेंजमेंट। बेटा हम इसको शिफ्ट करेंगे या इसको शिफ्ट करेंगे, हम कहेंगे यार हायर डिग्री शिफ्ट होता है ना बेटा, तो इट्स बेटर कि हम इसको शिफ्ट करें। यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों चार्ज खत्म हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट इज अ बड़ा ही घिनौनी सी चीज, ये इधर और पॉजिटिव यहाँ पे, ये इधर और पॉजिटिव यहाँ पे। समझे नहीं समझे गाइस, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने पे H यहाँ पे गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया,
So you will actually have something like this. That is what you'll do. उसके बाद तुम्हें एल्कीन बनाए हैं, एल्कीन बनाओ, हेलोजन का अटैक करवाना है, हेलोजन का अटैक करवाओ, डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है गाइस, एक काम की चीज बच्चों, यार ये ऑब्वियस ही चीज है बड़ी, लेकिन हिट नहीं करती। ये है, ये 3 डिग्री बैठा बंदा, तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको पहले 2 डिग्री बना देते, मतलब सॉरी 1 डिग्री, हाइड्रोजन को बेसिकली यहां से यहां शिफ्ट करवा दिया, और फिर हम रिंग एक्सपेंशन कर देते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? ये ना हो पाएगा बेटा, ये ना हो पाएगा। क्यों ना हो पाएगा? क्योंकि हम कहेंगे भाई तुम्हारा 3 डिग्री से 1 डिग्री जाना ही क्यों चाहेगा, मतलब ये तो वो बात हो गई कि आप पहले अनस्टेबल कर रहे हो और फिर स्टेबलाइज करना चाह रहे हो, पहला स्टेप होगा ही क्यों? While it go from a stable कार्बोकेटाइन टू अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो हम इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं करते, नहीं सोचते। ठीक है गाइस? यस 4 की रिंग में भी वही काम होंगे। यहाँ पे CH2 प्लस है, हम कहेंगे भाई बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसको आपस में ज्वाइन किया, इधर का चार्ज खत्म, इधर का चार्ज खत्म, 5 की रिंग बनी, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं? सो दैट इज व्हाट यू विल गेट। इसके अंदर में ख्याल से और केसेस करने की जरूरत नहीं है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी पता होनी चाहिए, आती नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस? ये हमने ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। हम क्या कहेंगे भाई, आइडिया क्या होता था, जो पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन का नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड उड़ाते थे, तो वही काम हम करने वाले हैं यहाँ पे। क्या करने वाले हैं? होल्ड ऑन, ये चार्जेस को इतना खराब क्या हो गया है? अच्छा ये मैंने चार्जेस खत्म कर दिए, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, हम यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसके एडजेसेंट कार्बन ये है या ये है, उसका बॉन्ड हम आगे वाले कार्बन से उड़ा देंगे। उड़ाया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करते ये चार्ज खत्म, ये चार्ज खत्म, एंड यू विल बी लेफ्ट विद अ वेरी नाइस दिस। और उसके बाद हम शिफ्टिंग कर देंगे, हाइड्रोजन को यहां से यहां ले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। हाँ है ना? 1 डिग्री से हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे पहुंच चुके हैं। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर वाज द जर्नल आइडिया। यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, बच्चे जस्ट वंडर सर इसमें और इन दोनों में फर्क क्या है, जो हमने एक में रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं और एक में रिंग एक्सपेंशन करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे रिंग एक्सपेंशन और इसमें हम करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। किस खुशी में? हम कहेंगे भाई रिंग एक्सपेंशन के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए आउटसाइड द रिंग, जो कि है यहां पे। आउटसाइड जाना ही क्यों चाहेगा वो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल रिजल्ट इन अ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, इट विल नॉट वांट टू गो देयर। यहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन का नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड उड़ाते हैं, उड़ा दो। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज समथिंग लाइक दिस। ये कैसे हुआ? ये चार्ज खत्म हुआ, ये चार्ज खत्म हुआ, ध्यान से देखो, तुम्हारा यही बन रहा है क्या? नहीं, कुछ ऐसा बनेगा। होल्ड ऑन, ये तुम्हारा ऐसा बनेगा, CH3 CH2 प्लस। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फीलिंग की ये बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारा ये चार्ज खत्म हो गया, ये चार्ज खत्म हो गया। आई थिंक दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर गुड। तो आई थिंक वी आर डन विद रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मैंने उसके कुछ घिनौने केस करवाए थे, वी डोंट नीड टू डू दैट, एटलीस्ट नॉट नाउ। ठीक है बच्चों? सो नाउ लेट अस गो ऑन टू न्यूक्लियोफाइल्स एंड bases. We are done with the rearrangement part. Let us go on to nucleophiles and bases. बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कार्बन को अटैक करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकालता है। जैसे CX में
एक्वस KOH कार्बन को अटैक करता है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर फेंक देता है। रेदर ऐसे बनाएंगे, थोड़ा फील आए कि ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। दैट इज न्यूक्लियोफाइल। बेस क्या है? बेस डालोगे तो वो यहां से हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, हेलोजन अपने आप निकलेगा। आइडिया क्या है? बेस का काम है हाइड्रोजन को अटैक करना, जिससे तुम्हारा एल्कीन फॉर्मेशन देखी जाती है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे बंदा न्यूक्लियोफाइल है, वहां पे बंदा बेस है। क्लियर बच्चों? आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आते हैं बेसिक नेचर किसकी कम है किसकी ज्यादा है। हम कहेंगे भाई बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ एक जगह सेम चल रहा होता है, दैट इज इन R माइनस में मैं स्पेसिफिक केस लेता हूं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। दैट इज व्हाट यू ऑब्जर्व। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ठीक है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा पीरियड में सेम चल रहा होता है दैट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। मतलब न्यूक्लियोफाइल भी सबसे स्ट्रॉन्ग ये है और बेस भी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। एंड यू जस्ट माइट बी वंडरिंग सर न्यूक्लियोफाइल तो हमने इसका देखा ही नहीं, बहुत कम देखते हैं। आइडिया क्या है? स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन इसकी बेस प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये बेस बन सकता है तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। बट द पॉइंट स्टिल इज कि इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अदर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ये बेस भी अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी बेस वाली बन जाती है, जो कि तुमने ग्रीनहाउस रीजन में देख रखा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं ग्रुप में गाइस। वो लास्ट में R माइनस लिखा है। F माइनस बेटा, F माइनस, ठीक है? दिस वॉज इन अ पीरियड। पीरियड के सारे आइटम्स है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप में हम कहेंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यहां पे तुम्हारा बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ चेंज आता है। दिस इज योर बेसिक स्ट्रेंथ गाइस। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर ग्रुप में एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। ऊपर वाले में न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ पे बेसिक नेचर इसकी ज्यादा है, F माइनस। इसीलिए F माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो तुम्हारा OH माइनस जैसे बिहेव करता है एज अ बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू OH माइनस, बहुत कम डिफरेंस होता है, जो कि बाद में तुम रियलाइज करोगे इवन सी मैकेनिज्म इसी की देन है। क्यों? क्योंकि दोनों बंदे इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, एक से आप दूसरे को एलिमिनेट नहीं करवा पाते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब वन कैन नॉट रिजल्ट इन द, मतलब तुम कहोगे सर ये CX है और यहाँ पे यहाँ पे CH है और यहाँ पे C फ्लोरीन है, और लाओ सर मैं अल्कोहलिक QH डालता हूँ और मैं कहता हूँ ये हाइड्रोजन ले गया और यहाँ से फ्लोरीन अपने आप टूट गया, फ्लोरीन कहेगा मैं नहीं टूटने वाला, मैं OH माइनस का जितना ही स्ट्रॉन्ग हूँ, आई विल नॉट लीव, जिसकी वजह से इवन CB मैकेनिज्म आता है। नॉर्मल तरीका हम क्या कहते हैं कि यहां से हाइड्रोजन गया, एट द सेम टाइम फ्लोरीन गया और डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए। वो कहेगा सेम टाइम पे तो हो ही नहीं सकता जी, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज द रीजन कि हमारा क्यों, क्योंकि OH माइनस इज सेम स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट एज दैट ऑफ F माइनस। F माइनस थोड़ा सा कम होता है बट इट इज ऑलमोस्ट सेम। सो आइडिया इज बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा ये है, F माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉलोड बाय Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। बच्चों हाँ या ना? क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं OH माइनस, SH माइनस। बताओ बच्चों कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? जो ऊपर लाए करे होते हैं ना, दे आर स्ट्रॉन्गर बेस। तो OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन SH माइनस। क्लियर गाइस? क्लियर है या नहीं? फाइन। अब आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ हमने देख लिया है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी। तो OH माइनस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SH माइनस। जैसे अगर तुम्हें अल्कोहलिक KOH दे रखा है तो वो क्या करेगा बच्चों? वो बंदा तुम्हारा एलिमिनेशन करवाएगा। क्यों? बेस है। तुम बाई चांस अल्कोहलिक KSH लेते हो तो वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि SH माइनस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज OH माइनस। समझे नहीं समझे गाइस? एक बंदा सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, एक बंदा एलिमिनेशन करवा रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से पहले यू नीड टू नो द मीडियम। मीडियम की भी कुछ बात हो जाएगा।
मीडियम तीन तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है जैसे तुम्हारा CCl4, बेंजीन, CS2, या लेटर से कई बार एसीटोन को भी बोल देते हैं। एसीटोन इज काइंड ऑफ वियर्ड, एसीटोन डजंट लुक लाइक नॉन पोलर। और डायपोल तो है, हाँ या ना, बोलो गाइस। यस सर। दूसरे पे आते हैं, अब आएंगे पोलर। पोलर का मतलब डायपोल्स एंड स्ट्रॉन्ग डायपोल्स, बट द पॉइंट रिमेन्स, उसको हम ब्रेक करते हैं पोलर प्रोटिक में और पोलर एप्रोटिक में। पोलर प्रोटिक में क्या है, जो तुम्हारा हाइड्रोजन है उस पर प्लस डेल चार्ज अच्छा है, मतलब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे एसिड। और यार CH3COH उठा लो अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वाटर उठा लो। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है या नहीं? या तुम CH3OH उठा लो, आई मीन दिस बंदा इज ऑल्सो पोलर। C2H5OH को हम ज्यादा पोलर नहीं मानते गाइस, है पोलर लेकिन उतना पोलर ना है। और इंडक्टिव से डोनेट कर दिया ना गाइस, तो प्लस डेल चार्ज ओवर हाइड्रोजन कम हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट आते हैं पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब है ज्यादा प्लस डेल चार्ज ना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस डेल चार्ज है लेकिन ज्यादा नहीं है। उसमें क्या आता है, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये काम करता स्ट्रक्चर बताया था, क्योंकि कई बार है ना सीधा उठा के पकड़ा देंगे तुम्हें, क्या करोगे गाइस? और उठा के पकड़ा दिया तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में तो फील नहीं आती ना गाइस बच्चों को। DMA, DMF, DMSO, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड पे आते हैं गाइस। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता तुम्हारा ये तुम्हें डाइमिथाइल दिख गए और ये हमारा फॉर्मामाइड दिख गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H है, प्लस डेल चार्ज है, बट इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डाइमिथाइल एसिटामाइड ये आ गया, फॉर्मामाइड की बजाय एसिटामाइड क्या है, और कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों। DMSO पे आते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड ये है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चे के? इंग्लिश से क्लियर तो हो गया लगभग। अब गाइस देखो, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे आते हैं बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में हम क्या कहेंगे, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। ठीक है बच्चों? तो गाइस एक ऑब्वियस सी चीज ध्यान से देखना, समथिंग इंपॉर्टेंट, RO माइनस का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर देन OH माइनस। भाई R इसे डोनेट करेगा, ऑक्सीजन आगे डोनेट करेगा, हाँ है ना बच्चों? ग्रेटर देन CH3CO माइनस, वो कहेगा मेरा लोन पेयर तो है लेकिन मेरा तो रेजोनेंस में घूम गया CO में, हाँ है ना? अब रेजोनेंस में घूमेगा तो तुम्हारा डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई। और ये जो कहते न्यूट्रल हैं, इनका तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ही जाके मर गया, जो कि तुम्हें याद होगा अभी हमने क्वेश्चन करा था, ETOH हीट, हाँ है ना? या सॉरी CH3OH हीट वगैरह। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज अ वेरी वीक बेस। न्यूक्लियोफाइल बहुत वीक है, बेस तो है ही नहीं। बेस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स वाले बेस बनते हैं, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? मतलब दे एज ए न्यूक्लियोफाइल दे आर वेरी वेरी वीक। तो बेस तो तुम भूल ही जाओ, वो तो हीट है इसलिए एलिमिनेशन हो गया। तो OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन H2O, लेट अस से RO माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन ROH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? OH minus is stronger than H2O, RO minus is stronger than ROH. That is what you have. NH2 minus is stronger than NH3. आइडिया क्या है, जो न्यूट्रल आए हैं तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर न्यूट्रल। कैसे? ये वाले न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आर वेरी वीक एज कंपेयर टू चार्ज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक काम कीजिए, हमने पढ़ा था अभी CH3 माइनस क्या है, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, हाँ है ना? इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली स्पेशल केस कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। हम कहेंगे भाई ये उठा लो, ये हम कहेंगे यार लेट अस से O माइनस उठा लो, क्योंकि स्टैंडर्ड तुम्हारा ये आता है।
तो यहाँ पे मैं CH3O माइनस लिख देता हूँ, मैं दोनों तरफ सेम टाइप लू ना मैं। हम कहेंगे गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड बेस है, बेस भी है, हाँ है ना, RO माइनस इज अ बेस, एलिमिनेशन करवाता है नहीं करवाता है। हम कहेंगे व्हाट अबाउट दिस वन, हम कहेंगे ओनली बेस, ओनली बेस। क्यों कहता बेस की तरह ऐड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में से कार्बन पे अटैक करना है। कार्बन यार मतलब कम ऑन, कार्बन पे अटैक कहां से करेगा, इतना बल्कि है, पहुंचेगा कैसे कार्बन तक, ये तो हाइड्रोजन तक पहुंच जाए, वही गनीमत है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और तुम कहोगे सर फिर तो ये बेस की तरह ही ऐड करेगा। तुम्हें याद होगा आज की क्लास में तो हमने पढ़ा था, जब मैंने तुम्हें करवा रहा था तो मैंने तुम्हें एक स्पेशल केस बताया था, तुम्हें याद भी होगा, तुम्हारा बुक में, सॉरी जो नोट्स मैंने दिए उसमें भी है। क्लियर है गाइस? ये रहा, हमने क्या पढ़ा था, मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों, ये इस बंदे में भी एल्कीन बना देगा, हाँ है ना, ये इस बंदे में भी एल्कीन बना देगा। जबकि हम कहते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो क्या कर रहा होता है RO माइनस के साथ, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यस सर। हम कहेंगे ना ये तो एल्कीन बनाएगा, तो क्या है हमेशा एल्कीन बनाएगा। तुम्हें याद होगा ये वाला केस था हमारी, जो मैं हमने डिस्कस करा था क्वेश्चंस उसमें। अब बना लो एल्कीन, बना के देखोगे, तुम कहोगे भाई ये कार्बन है, तो हाँ इससे भी तुम सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करवा सकते हो, अगर तुम उसका एलिमिनेशन का काम बिल्कुल रोक दो। कैसे रोक दिया, एक कार्बन ले लिया, करवा ले एल्कीन, बना ले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फील आई नहीं आई गाइस? तो सब्स्टिट्यूशन तुम करवा सकते हो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करवाया जा सकता है। ठीक है गाइस? सर अब आते हैं, 1 डिग्री में हाँ 1 डिग्री भी नहीं, 0 डिग्री, 1 डिग्री तो ये ठहरा, हाँ 0 डिग्री। हाँ स्पेशल केस, तुमने ये स्पेशल केस अभी उसमें देखा हुआ था शीट में, अगर तुम्हें याद हो, ये स्पेशल केस उठा रखा है। एनीवे नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तुम देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या देखा, हमने देखा पीरियड में, हाँ है ना, हाँ चला गया हमारा नीचे पीरियड, हमने सॉरी मीडियम डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये डिस्कस किया था ना बच्चों। ये जो हमारा स्ट्रेंथ है ये हमने सेम उसके लिए ले लिया, जो न्यूक्लियोफिलिक जो बेसिकली एटम जो है वो जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो सेम है, तो हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया। अब आते हैं गाइस किस पे, मैंने तुम्हें ये भी बताया था पीरियड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक स्ट्रेंथ सेम होते हैं, है ना बेटा? मतलब तुम्हारा CH3 माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर देन NH2 माइनस will be stronger than OH minus, stronger than F minus, हाँ है ना? क्लियर है नहीं गाइस? बच्चों बोलो। यस ग्रुप में दिक्कत आती है, ग्रुप में क्या दिक्कत आती है कि तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ है F माइनस ग्रेटर देन, ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ तो क्या था, अभी हमने देखा था F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस, है ना? दिस वाज द बेसिक स्ट्रेंथ। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है दैट चेंजेस, I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ना गाइस, ये हम देख रहे हैं पोलर प्रोटिक मीडियम में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर सीइंग दिस इन पोलर प्रोटिक मीडियम। समझे नहीं समझे गाइस? ये हम किस में देख रहे हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम में। मतलब अगर तुम्हारे पास RX है, ठीक है बच्चों, से RX है और अब इसमें तुमने HI दे मारा या I माइनस दे रखा या तुमने KI ले लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, बताओ? आयोडीन उड़ा देगा भाई उसे। प्रोटिक मीडियम चाहिए तो HI ले लेता हूं, प्रोटिक चाहिए ना मैं HI, तो एसिडिक मीडियम इज पोलर प्रोटिक, है ना बच्चों? एसिड हमने RCOH नहीं लिया था अभी, पोलर प्रोटिक, तो HI लिया, हम क्या कहेंगे भाई ये तोड़ देगा, ये तोड़ के क्या बना देगा, RI बना देना इससे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? यस राइट। लेकिन पोलर ए प्रोटिक में, पोलर ए प्रोटिक जैसे कौन सा, मैंने कहा था तुम्हें कि जो एसीटोन है वो तुम्हारा पोलर ए प्रोटिक में भी आके थोड़ा बहुत बैठ रहा होता है, हाँ है ना बच्चों? गाइस अभी हमने Yes, पोलर प्रोटिक में क्या देखा था, पोलर प्रोटिक में हमने देखा था कि तुम्हारा I माइनस स्ट्रॉन्गर है ना गाइस? यस सर। पोलर ए प्रोटिक के अंदर क्या होता है, तुम्हारा F माइनस स्ट्रॉन्गर देन Cl माइनस स्ट्रॉन्गर देन
बी आर माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन आई माइनस। जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है और जो हमारा कौन सा स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है, वो सेम हो जाता है पोलर एप्रोटिक में, जो कि हमारा बेसिकली एसिडोन। एसिडोन को तुम पोलर एप्रोटिक ही मानो रेदर देन नॉन पोलर। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ठीक है, बोलो हाँ सर समझ आ रहा है। अब इसमें अगर पोलर एप्रोटिक है तो गाइस मुझे बताओ, आर सी एल या बी आर में अगर हम के आई एसीटोन डालते हैं तो गाइस हमारा आर आई क्यू बनता है। अब समझ आ रहा है वाई वी हैड टू डिस्कस अ रीजन कि तुम्हारा आयोडीन या क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा दिया, क्योंकि I माइनस इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस एंड Br माइनस इन पोलर एप्रोटिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कैसे हटा गया? वो हटा ही नहीं सकता एक तरीके से, क्योंकि I माइनस इन दोनों से वीकर है। पोलर प्रोटिक होता है HI होता हम कर देते, यहाँ पे हमने पोलर एप्रोटिक ले लिया तो कैसे हट गया? हम कहेंगे भाई यहाँ पे जो तुम्हारा NaX बन रहा है ना, वो तुम्हारा सॉल्यूशन के बाहर गिर रहा है, वो तुम्हारा इट इज नॉट सॉल्युबल इन एसिडोन, वो तुम्हारा प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसलिए तुम्हारी रिएक्शन बार बार आगे जा रही है। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? फील आई नहीं आई? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। हम कहेंगे बेस में, बेस तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? बेसिस नॉर्मली तुम्हारे क्या है? हम कहेंगे बेसिस में आते हैं आर माइनस, NH2 माइनस। NaNH2 में देखा था नहीं देखा था बच्चों? हाइड्रोजन लेके भाग रहा था, एल्कोहलिक KOH, OH माइनस हाइड्रोजन लेके भागता है नहीं भागता है एल्काइल हैलाइड में, Yes. एल्कीन बनाने के लिए। NH2 माइनस तुम्हारा CX में एल्कीन बनाता है नहीं बनाता है? या तुम्हारा एल्कीन ऑलरेडी बना हुआ है तो तुम्हारा एल्काइन बनाता है नहीं बनाता है गाइस? तो दे ऑल आर बेस। Yes, sir. RO माइनस ROH क्या करता है? करता है नहीं करता है गाइस? एलिमिनेशन तुम्हारा 2 Yes. डिग्री 3 डिग्री में। या फिर KCN हीट स्पेशली किस गधे में? 3 डिग्री के अंदर जाके एलिमिनेशन कर डालेगा। हाँ है ना बच्चों? समझ आया नहीं आया गाइस? गुड। अब हम कहेंगे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वो है जो बेस की तरह ऐड करेंगे, ठीक है गाइस? ये 3 डिग्री में ही करता। अब हम आते हैं न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग में क्या जाएंगे? KSH, अभी हमने देखा था SH माइनस, एक्वस KOH या एक्वस OH माइनस, NaOH भी तो ले सकते हैं, एक्वस OH माइनस ले देता हूं कन्वीनियंस के लिए। F माइनस CN माइनस, मतलब ये तुम्हारा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट इज अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक बेस है इसलिए वगैरह हीट वगैरह देनी पड़ती है उसके साथ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर Yes. एलिमिनेशन करनी है। अब आते हैं मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में कौन आ जाएंगे गधे? ये आएंगे RCO माइनस X माइनस। वीक न्यूक्लियोफाइल या लेट अस से वेरी वीक लिख दूं मैं, क्योंकि वीक में है ना समस्या आती है। वेरी वीक, वेरी वीक में आते हैं तुम्हारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, H2O CH3OH। हाँ, हम इनसे एलिमिनेशन करवाने की उम्मीद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एलिमिनेशन तो हीट की देन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नहीं तो ये बंदे एलिमिनेशन के लायक है नहीं, वो तो हीट है तुम्हारा। ये बंदे तो पोलर प्रोटिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? असली काम तो हीट का है एल्कीन बनाने का। यहां पे अगर हमें एलिमिनेशन करनी है या इवन सब्स्टिट्यूशन करना है तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एलिमिनेशन के लिए तो पक्का हीट चाहिएगी। फाइन। ये बेसिकली क्या है, इन्हें बोलते हैं सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल। और सॉल्वेंट जब भी न्यूक्लियोफाइल की हरकत करेगा, जैसे तुमने CH2OH के आज क्वेश्चंस करे हैं, तो गाइस वो तुम्हारा स्ट्रेंथ को डेफिनेटली क्या करेगा गाइस? मतलब वो तुम्हारा, सॉरी मैं क्या बता रहा था, इफ दैट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल तो तुम्हारा मतलब बहुत वीक होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ओके। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करते हैं। यार लीविंग ग्रुप टेंडेंसी में तुम्हें बताया जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो जल्दी बाहर कूदेगा, हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे बच्चों? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करते हैं। भाई तुम्हारा RI सबसे जल्दी टूटेगा, RBR उससे धीरे टूटेगा, RCL
उससे धीरे टूटेगा। RF की टूटने की टेंडेंसी सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे छोटी। और तुम्हारे कौन कौन से टूट सकते हैं, ठीक है ना गाइस? अभी देखना तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था। CH3S डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी बड़ी अच्छी तरीके से निकलता है। तुम कोई सर ये तो देखा ही नहीं हमने कभी, इस टाइप का देखा था, नहीं देखा था गाइस। प्लस RO माइनस, क्या कर रहा था, इधर इसको अटैक कर रहा था, इस कार्बन को यहां से अटैक किया, ये टूट गया। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? उसमें फर्क क्या था, उसमें बस OCH3 तो था यहाँ पे। समझे नहीं समझे गाइस? These are very good leaving groups, better than halogen ये ग्रुप। When I'm talking about leaving group, I'm talking about this group. इस RO माइनस ने अटैक किया, ROCH3 बनाया, and this is the leaving group. It is pretty stable. O माइनस। फील आ रही नहीं आ रही बच्चों, बताओ भाई? Yes, sir. गुड। ये अभी हमारा कौन सा था? ये था हमारा, दिस पार्ट इज मेसाइलेट आयन, मेसाइलेट। और पे आते हैं टोसाइलेट। टोसाइलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? कि ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा, इसका ना कंपाउंड बना के दे देंगे। लेट अस से यहाँ पे CH3 दे मारा और RO कर दिया। बच्चा कहेगा सर इतना बड़ा, छोड़ दिया क्वेश्चन। अरे यार इसको इधर अटैक करवाओ, इसको तोड़ो, क्योंकि इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। वो होता नहीं, यू हैव टू कट थ्रू द क्रैप एंड आइडेंटिफाई व्हाट इट एक्चुअली इज। जैसे मैं कहता हूं नहीं Na है, RNA या RONA, दे डिस्ट्रैक्ट यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी कि तुम्हें पता ही ना चले कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है। चार्ज बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है ना गाइस? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज टोसाइलेट, जिसको लिखते हैं TSO माइनस। और ये बनता कैसे है, एक काम करो, तो इसका भी क्वेश्चन बाद में करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं ट्राइफ्लेट आयन, सुपर लिविंग ग्रुप। ट्राइफ्लेट आयन हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना गाइस, उसको हम डिफ्यूज करना चाह रहे हैं। हम कहेंगे यहाँ पे डिफ्यूज हुआ, यहाँ पे डिफ्यूज हुआ, इस गधे ने बहुत जबरदस्त पुल किया, O पे नेगेटिव चार्ज बिल्कुल कम हो गया। दिस इज सुपर लिविंग ग्रुप, ट्राइफ्लेट आयन। जैसे हमें बहुत फर्क पड़ता है ट्राइफ्लेट आयन है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना गाइस? और ये बहुत सर, अच्छे याद रखना जरूरी नहीं है। नाम नहीं, टोसाइलेट इंपॉर्टेंट है, ROTS है। ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे हम कहते हैं नहीं RI है, यार RI को हम तोड़ देते हैं R प्लस I माइनस में, और यार ये उससे बेटर लिविंग ग्रुप है, ये फटाफट R प्लस OTS माइनस या TSO माइनस बनाएगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा कार्बोकैटायन बनाना बहुत फेवर्ड हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कार्बोकैटायन बनाना इज वेरी इजी ओवर हियर। OTS इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो तुम्हारा फटाफट बन जाएगा। हाँ या ना बच्चों? फील आई नहीं आई गाइस? Yes. Yes, sir. गुड, ये हमारा हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट।